Students, we are going to start question number 1 related to short answer question having 4 marks. An AP consists of 50 terms of which third term is 12 and last term is 106. Find the 29 term. एक AP है जिसमें कुल 50 टर्म्स हैं. यहाँ पे गिवन है बच्चों, given n is equal to 50 terms of which the third term ये आपका T3 इक्वल दिया है 12 एंड लास्ट टर्म इज 106 से L इज इक्वल टू 106 है. फाइंड द 29 टर्म दैट इज T29 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. चलिए थर्ड टर्म दिया है बच्चों T3 इक्वल 12 दिया है, तो T3 को हम लिखते हैं a प्लस 2d इक्वल 12. एक नंबर दे दीजिए. और इसके बाद लास्ट टर्म दिया है 106 से, तो L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है. दिस विल गिव 50 टर्म्स, तो a प्लस 49d इज इक्वल टू 106. ये 2 नंबर दे दीजिए. यहाँ पे 50 टर्म्स है तो n की जगह पे 50 रखेंगे. 50 माइनस 1 इज इक्वल टू 49. a प्लस 49 d इज इक्वल टू 106. अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए. दिस विल गिव a प्लस 2d इक्वल 12 एंड a प्लस 49d इक्वल 106. माइनस 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 ये कैंसिल हो गया. माइनस 47d इज इक्वल टू 4. तो दिस विल गिव d इज इक्वल टू 94 अपॉन 47. 47 टू ज़ा 94. d की वैल्यू आ गई बच्चों 2. पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, यहाँ से माइनस कैंसिल कर देंगे. a प्लस 2d इक्वल टू 12 इसे पुट कर दीजिए. a प्लस 2d इक्वल 12. दिस विल गिव a प्लस 2d 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12. दिस विल गिव a प्लस 4 is equal to 12. तो implies that a is equal to 8. यहाँ पे a is equal to 8 and d is equal to 2. और क्वेश्चन में है find the 29th term. T29 is question mark. तो T29 को हम लिख सकते हैं a प्लस 28d. So putting the value of a, that is 8 and 28, and the value of d is equal to 2. This will give 8 plus 56. This will give 64. 64 is the result of T29. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है. If the third and the ninth terms of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0? तो बच्चों given third term T3 and the ninth term T9. T3 equals दिया है 4 and T9 equal दिया है -8. Which term of this AP इज 0? यानी L इज इक्वल टू या Tn इज इक्वल टू 0. ये दिया है n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो T3 को बच्चों हम लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल 4 और T9 को हम लिख सकते हैं a प्लस 8d इज इक्वल टू -8. implies that माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा
कैंसल, -6D इक्वल 12, दिस विल गिव D इज इक्वल टू -2। अब इसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन एनी, इसको मान सकते हैं ये 1 है और ये 2 है। implies that a plus 2D equal 4 है, this will give a plus 2 minus 2 is equal to 4, this will give a minus 4 is equal to 4, implies that a is equal to 8। a की वैल्यू 8 है और d की वैल्यू -2 है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा टर्म इसका 0 है, तो L इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल की जगह पे आप Tn भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 रखिए, a की वैल्यू 8 है प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू आपके पास -2 है। 8 को इधर लेके आएंगे बच्चों तो ये -8 हो जाएगा इक्वल n माइनस 1 और ये -2, दिस विल गिव, दोनों तरफ माइनस है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 8/2, 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो दिस विल गिव n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, implies that the final answer n is equal to 5। जो उसका n इक्वल टू है वो क्या है बच्चों, 5 है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, T5 अगर चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए। T5 को आप लिख सकते हैं a प्लस 4D। a की वैल्यू है बच्चों, a की वैल्यू 8 है, यहाँ पे 8 लिखिए प्लस 4 और d की वैल्यू -2 है, दिस विल गिव 8 माइनस 8 विल बी 0, इट मीन्स द आंसर इज करेक्ट। यहाँ पे चेक भी हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। देख लो कहीं कट नहीं रहा है। 3 15 है, 3 है, 15 है, 27 है, 39 है, डॉट 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 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो बच्चों यहाँ पे a इज इक्वल टू 3 है और d इज इक्वल टू 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12 है, T2 माइनस T1। तो इसमें पूछ रहा है विच टर्म ऑफ द AP, यानी n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। अब इसका AP का कौन सा टर्म जो है 132 मोर है यानी ज़्यादा है उसी के 54th टर्म से। तो चलिए हमने माना कि उसका n टर्म जो है इसके 132 मोर ज़्यादा है। तो चलिए इसका Tn निकालिए। तो Tn इज इक्वल टू आप जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दिस विल गिव 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है बच्चों 12। इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 प्लस 12n माइनस 12 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12n माइनस 9। अब इसका T54 निकालिए, उसका 54वां पद T54 को आप लिख सकते हैं a प्लस 53d। तो दिस विल गिव 3 प्लस 53 और d की वैल्यू है हमारे पास 12। तो ये हो जाएगा बच्चों 3 प्लस 36 12 25 60 3 63 इक्वल 639। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ATQ क्वेश्चन ये है, इसका जो हमारे पास था 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसी के T54 से 132 ज़्यादा है। ये Tn, इसका Tn 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसी के 54वें पद से 132 मोर है। तो इसका तो आंसर आप लाए थे, दिस विल गिव 12
n माइनस 9 इज इक्वल टू T54 का आंसर यहाँ पे आया है 639 प्लस 132 तो इक्वल हो जाएगा 9 to 11 3 3 6 7 6 and 7 तो 12n minus 9 is equal to 771 तो 12n is equal to 771 plus 9 this will give 780 तो n will be what 780 upon 12 65 the value of n is 65 क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7 हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स है यहाँ पे एस राइटर ने छोड़ दिया है एस रहेगा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7 चलिए 7 से डिविजिबल तो बच्चों याद है आपको हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर तो 3 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 है ओके। अब क्वेश्चन ये है कि 3 डिजिट का वो नंबर लेना है जिसको 7 डिवाइड कर सके तो चेक कर लीजिए 7 किसको डिवाइड करेगा अगर हम 105 लेते हैं तो 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35 ये चेक हो गया। और चेक करना रहेगा अगर 100 को आप ले रहे हैं तो 7 1 जा 7 3 आया अब ये 0 है तो चूँकि 30 जो है 7 के टेबल में नहीं है तो आप सोचते रहिए और 7 का टेबल पढ़ते रहिए ठीक है। तो हम जानते हैं कि 7 5 जा जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो 30 या 30 से थोड़ा सा अबव है तो जब तक हम यहाँ पे 5 नहीं रखेंगे अगर यहाँ पे 5 रख दिए तो ये 7 5 जा 35 हो गई। इट मीन्स जो फर्स्ट नंबर है वो 105 है। एक नंबर जब मिल गया तो बच्चों अब उसमें 7 ऐड कर देंगे तो ये दूसरा नंबर 112 हो जाएगा फिर इसमें 7 ऐड कर देंगे तो 119 हो जाएगा डॉट 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 इस तरीके से आप तो हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7 तो 3 डिजिट का नंबर हमको चेक करना। अब इसके बाद लास्ट नंबर भी आप चेक कर सकते हैं 3 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है वो 999 है 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 7 4 जा अब इसके बाद 9 लेंगे तो डिविजिबल नहीं है ठीक है। अब सोचिए कि हम यहाँ पे 9 की जगह क्या रखें तो बच्चों 9 की जगह पे अगर आप 4 रख दे रहे हैं 4 अगर रखेंगे तो ये 7 2 जा 14 क्योंकि आप 7 3 जा 21 नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा है इसलिए बैलेंस करने के लिए जो लास्ट नंबर है वो 994 है। चलिए ये चेक हो गया कैसे चेक करना था बता दिया गया। अब इसके बाद a इक्वल टू फर्स्ट जो टर्म है a आपका a इज इक्वल टू 105 d इज इक्वल टू 7 t2 माइनस t1 और l इज इक्वल टू 994 n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क तो फार्मूला अप्लाई करेंगे l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी l की जगह पे लिखेंगे 994 इक्वल 105 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 7 दिस विल गिव 994
माइनस 105 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, 8 और 889 इक्वल n-1 इंटू 7। और यू में राइट n-1 इक्वल 889 डिवाइडेड बाई 7। 7 1 जा कैरी 1, 7 2 जा और 7 7 जा। क्लियर है? तो n-1 इज इक्वल टू 127। तो दिस विल गिव n इज इक्वल टू -1 उधर आएगा तो 128। जो क्वेश्चन था बच्चों, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, तो देयर आर 127 नंबर से विच आर डिविजिबल बाई 7। क्लियर है? तो 128। Question number 5. For what value of n are the nth terms of 2 APs 63, 65, 67 and 3, 10, 17? लीजिए, यहाँ पर भी राइटर ने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की कौन सी वैल्यू के लिए द nth टर्म्स ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड .3, 10, 7 इक्वल है। बच्चों यहाँ पे ये इक्वल है। क्वेश्चन समझ लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। n का कौन सा मान आप रखेंगे, n की कौन सी वैल्यू लेंगे कि nth टर्म ऑफ AP इसका nth टर्म है, यानी इसका tn ऑफ AP 63, 65, 67 और इसका nth टर्म 3, 10, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो चलिए दोनों सीरीज का nth टर्म ले लीजिए। nth टर्म फॉर 63, 65, 67 ... इसका जब लेंगे nth टर्म तो tn इक्वल होता है ना फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। आप तो जानते हैं कि a की वैल्यू क्या है, 63 है प्लस n-1 और d निकाल लीजिए t2 माइनस t1, तो 65 माइनस 63 को तो 2 हो गया, सर कॉमन डिफरेंस है 2 हो गया। चलिए इसको एक नंबर दे दीजिए। और nth टर्म फॉर द सेकंड nth टर्म फॉर 3, 10 एंड 17 ... तो इसका tn ले लीजिए। tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल 3 प्लस n-1, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। इसको 2 नंबर दे दीजिए। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ATQ दोनों इक्वल है भाई, दोनों सीक्वेंस या दोनों सीरीज के nth टर्म आपस में इक्वल है, तो 1 इज इक्वल टू 2 कर दीजिए। तो पहला आपका है 63 प्लस n-1 इंटू 2, ये इक्वल है 3 प्लस n-1 इंटू 7। तो दिस विल गिव 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल 3 प्लस 7 माइनस 7। तो यहाँ पे बच्चों 63 में से 2 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 61 प्लस 2n इक्वल यहाँ पे 7 माइनस 4 हो जाएगा। अब बच्चों इस 2n को
इस 2n को इधर लेके जाइए और इस 4 को आप इधर लेके आइए। तो दिस विल गिव 7 माइनस 2n इक्वल 61 प्लस 4। तो 7n minus 2n will be what? 5n, and this will become 65. So this will give the last result 65 divisible by 5, तो आपका क्या मिलेगा? 13। n is equal to 13। क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? सुब्बा राव एक कंपनी में काम करना स्टार्ट की 1995 में एट एन एनुअल सैलरी। उसकी जो एनुअल सैलरी थी, जो स्टार्टिंग की सैलरी थी 5,000, और हर साल उसकी सैलरी पे इंक्रीमेंट लग रहा है कितने का? 200 का, 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट लग रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि कितने साल में सुब्बा राव की सैलरी 7,000 हो जाएगी। यहाँ बच्चों गिवन है, गिवन a इज इक्वल टू जो फर्स्ट टर्म है, यानी उसकी 1995 में जो सैलरी पहली मिल रही है वो कितनी है? 5,000। तो ये आपके लिए फर्स्ट टर्म, दैट इज प्रथम पद है, 5,000 रुपीज़। उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस है 200, ये d की वैल्यू है, d इज इक्वल टू 200 रुपीज़। इन विच ईयर? क्वेश्चन मार्क है, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और जो लास्ट सैलरी है बच्चों वो आपकी 7,000 है। चलिए फार्मूला लगा दीजिए। L इज इक्वल टू आप जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे 7,000 लिखिए इक्वल यहाँ पे 5,000 और प्लस n माइनस 1, और यहाँ पे लिख दीजिए 200। तो दिस विल गिव, ये इधर आएगा तो 7,000 माइनस 5,000 विल बी 2,000। 2,000 कहाँ से आया? 5,000 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल है n माइनस 1, और ये है आपका 200। शॉर्टकट तरीके से आप ये 2 0 कैंसिल कर दीजिए। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। दिस विल गिव n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, तो n इज इक्वल टू 11 ईयर्स। इन 11 ईयर्स सुब्बा राव सैलरी विल बी, ठीक है, 7,000 रुपीज़। 11वें साल में, ठीक है, उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग 1.75 rupees if in the nth week her weekly saving become 20.75, find n। ये भी जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन है बच्चों। रामकली बचाता है 5 रुपया पहले हफ्ते में, तो ये आपका ए फर्स्ट टर्म हो गया 5 रुपीज़। पहले हफ्ते में 5 रुपये बचाता है। साल का जो पहला हफ्ता है उसमें रामकली 5 रुपये बचाया, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, और अपनी वीकली सेविंग को बढ़ाया। कितना बढ़ाया? ये d इज इक्वल टू 1.75 है, ठीक है, 1 रुपया 75 पैसा, दैट इज 1.25 रुपया, ठीक है, इसकी वीकली सेविंग है। इफ द nth वीक में अगर उसकी वीकली सेविंग बन जाए, ये लास्ट टर्म बच्चों L इज इक्वल टू 20.75। तो क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n। सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दिस विल गिव 20.75 इक्वल्स 1a 5 प्लस n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस है 1.75। अब बच्चों 5 को आप इधर लेके आएंगे
तो 20.75 माइनस 5 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इक्वल n-1 और विद इन ब्रैकेट 1.75। अब आपको इसका सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो यहाँ देख लीजिए 20.75 में आप 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ 5 लिखिएगा और 0 0 करिएगा, ये 5 है, ये 7 है, 10 में से 5 गए 5, 15.75, तो ये बचा आपका 15.75 इक्वल n-1 विद इन ब्रैकेट 1.75। अब इसके बाद दिस विल गिव n-1 इज इक्वल टू 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दीजिए, ये आपका मिला 1575 डिवाइडेड बाई 175। अब इसके बाद आपको डिवाइड करना है, ठीक है, कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा, 175 9 1575, तो बच्चों n-1 इज इक्वल टू 9 है, तो दिस विल गिव n इज इक्वल टू 10। तो क्वेश्चन ये था बच्चों कि हर वीकली नहीं फाइंड, क्वेश्चन ये था कि इफ द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम इतना, तो फाइंड n, द वैल्यू ऑफ n इज 10, द वैल्यू ऑफ n इज 10। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम गिवन बिलो 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 और प्लस ... 84, इसका सम निकालना बहुत इजी है। चलिए, आप जानते हैं a इज इक्वल टू 7 है, d इज इक्वल टू T2 माइनस T1, रट लीजिएगा एकदम, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, ये T2 है, ये T1 है, ये T1 है और ये आपका T2 है। 10 होल 1/2, 10 होल 1/2 को क्या लिखेंगे, 10 to the 20, 21/2, ओके। चलिए, तो 21/2 माइनस 7, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, 21 माइनस 14/2, 7/2, क्लियर। 7/2 इज कॉमन डिफरेंस, और बच्चों L की वैल्यू दी है, L इज इक्वल टू 84। फार्मूला SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस L, लेकिन n तो गिवन नहीं है, तो L की वैल्यू पहले निकाल लें, पहले n की वैल्यू निकाली जाएगी। L इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, L आपका है 84 इक्वल a की वैल्यू है 7 प्लस n-1 और d की वैल्यू है 7/2। 7 को इधर लेके आएंगे, 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n-1 7/2। अब 84 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये 77 इज इक्वल टू n-1 7/2। ध्यान दीजिएगा, ये 7 1 जा, तो बच्चों n-1/2 इज इक्वल टू 11, दिस विल गिव
n माइनस वन इज इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई जाएगा 20, तो द फाइनल n इज इक्वल टू 23। अब इसके बाद जो फार्मूला यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे वो ये है, L इज इक्वल टू नहीं Sn इज इक्वल टू n/2 विद इन ब्रैकेट a प्लस L। S23 is equal to 23/2, the first term is what? 7 plus 7 प्लस L आपका कितना है? L है 84। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। 23/2, 7 में 84 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 91। अब बच्चों 23 में 91 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए 23 और 91, ये आएगा 3, 2093 implies that 2093/2। अब इसको अगर डिवाइड करके डेसिमल में लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। क्लियर? अब बच्चों जब इसको डिवाइड करेंगे 2093 को 2 से, तो 2 1 ज़ा 2, 0 0 उतारेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 9 8 12 1, तो 10 46 सही 1/2 इज द फाइनल आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, अ सम ऑफ 1000 rupees is invested at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of each year. Do these interest from form NAP। ये गलती से फ्रॉम लिख गया है बच्चों, ये फॉर्म है, फॉर्म NAP। If so, find the interest and at the end of 30 years making use of this fact। बच्चों एक सम है 1000 रुपीज़, ये प्रिंसिपल दिया है जो मूलधन है, प्रिंसिपल 1000 इज गिवन, 1000 रुपया इन्वेस्ट किया जा रहा है, कहीं लगाया जा रहा है, 8% और सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल साधारण ब्याज है 8% ब्याज पे। कैलकुलेट द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल क्या इंटरेस्ट, वो भी सिंपल इंटरेस्ट। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म, क्या ये इंटरेस्ट एपी को फॉर्म कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो फाइंड द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का पता लगाना है एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स से। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 30 दे दिया है, n इज इक्वल टू 30, 30 साल पे आपका इंटरेस्ट, 30 साल के बाद क्या इंटरेस्ट होगा? चलिए सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। P से प्रिंसिपल है, R से रेट है, T से टाइम है, और चूंकि रेट जब है तो परसेंटेज में, इसलिए नीचे 100 है। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर लिखेंगे SI सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, एक साल के लिए। तो SI इज इक्वल टू P आपका 1000 बच्चों, P प्रिंसिपल 1000 है, रेट आपका 8% है 8/100, और टाइम आपका पहले साल के लिए ये निकलेंगे। उसके बाद 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए, ये आपको मिला ठीक 80 रुपीज़। अब इसके बाद SI सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, दूसरे साल के लिए, सेकंड ईयर
तो उसका निकालिए। SI इज इक्वल टू, फार्मूला वही है, PRT 1000 इंटू 8/100। अब यहाँ पे 2 साल, दूसरा साल, तो 0 से 0 कैंसल, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 8 दूना 16, 160। अब इसी तरीके से SI फॉर थर्ड ईयर, SI सिंपल इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तीसरे साल के लिए, थर्ड ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1000 इंटू 800 और इंटू ये 3। तो इसमें भी 2 0 कैंसिल कर दीजिए। रिजल्ट आप आ जाएगा 8 3 के 24, 240। अब चेक कर लीजिए जो सिंपल इंटरेस्ट आया है, पहला कितना था 80 है, दूसरा 160 है, तीसरा 240 है, डॉट डॉट डॉट। तो चेक करें कि क्या ये AP है। AP को साबित करने के लिए, ठीक है, टू प्रूव द गिवन सीक्वेंस इज AP और नॉट, यू विल हैव टू, ठीक है, गेट T2 माइनस T1 इज द सेम T3 माइनस T2। ये आपका T1 है, T1, ये आपका T2, ये आपका T3। तो D इज द कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम फॉर AP। तो T2 माइनस T1 इक्वल 160 माइनस 80। 160 माइनस 80 विल बी वॉट 80, ओके। और अगर यही रिजल्ट T3 माइनस T2 में भी मिल जाए, T3 माइनस T2, 240 माइनस 160 इक्वल 080। यस, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और, ठीक है, इन AP, सिंपल इंटरेस्ट AP में है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि सिंपल इंटरेस्ट 30, n बराबर 30 के लिए, तो आपका फर्स्ट टर्म जो है A इज इक्वल टू 80 और D इज इक्वल टू 80 और N इज इक्वल टू 30। यस, 80, ठीक है। तो T30 इज इक्वल टू A प्लस 29D। A की वैल्यू है 80 प्लस 29 और D की वैल्यू है 80। तो दिस विल गिव 80 प्लस 0, 8 9 72, 8 दूना 16, 16 4 20 3 23। अब इसको ऐड कर दीजिए, 2 3 2 0, उसमें 80 को ऐड कर दीजिए, 0 2400, ठीक है। प्लीज चेक द आंसर 2400। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच D इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, याद रखिएगा, इट मीन्स S22 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑफ एन AP इन विच D इज इक्वल टू 7 एंड, इसका मतलब होता है बच्चों, याद रखिएगा, T20 सेकंड। इस T20 सेकंड दिया या T22 दिया है 149। अब आपको मालूम है कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 21D इज इक्वल टू 149। एक नंबर दे दीजिए, क्लियर। अब यहाँ पे D की वैल्यू 7 है, इन विच D इज इक्वल टू 7 और फर्स्ट 22 टर्म्स को क्वेश्चन मार्क लगाए हैं और D की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे D की वैल्यू रख दीजिए। तो A प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149। दिस विल गिव A प्लस
147 is equal to 149. तो दिस विल गिव द फाइनल आंसर फॉर ए. जब उधर जाएगा 149 माइनस 147 तो 2 मिलेगा. क्लियर. अब n की वैल्यू 22 है, इससे आपको क्या मिला S22. S22 को आप लिखेंगे 22/2 अपॉन इंटू 2a प्लस 21d. ध्यान दीजिएगा. अब यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे, 11 हो जाएगा. दिस विल गिव 11. 2a, a की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है 2 इंटू 2 प्लस 21 और d की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है. तो दिस विल गिव बच्चों 11 2 to the 4 प्लस 147 implies that 11 into 151. तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग 151 में 11 से जब मल्टीप्लाइंग करेंगे 5 16 1661. द आंसर इज 1661. एकदम करेक्ट आंसर है.